हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो आज की जो वीडियो है वो एक पिक कार्ड रीडिंग होने वाली है गाइस, और आज का टॉपिक है कि आप दोनों के कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा। अब हो सकता है कि ये आपके हस्बैंड वाइफ हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, या कोई फ्रेंड है या क्रश है, और आप जानना चाहते हैं कि फ्यूचर में आप दोनों की किस्मत में क्या लिखा है, आप दोनों के कनेक्शन में क्या होने वाला है। तो इसी टॉपिक पे है आज वीडियो। एक टाइमलेस जेनरल रीडिंग है गाइस, और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल फीमेल आप लोग दोनों इसे देख सकते हो। तो आज मैंने यहाँ पे 2 कार्ड्स रखा है। कार्ड नंबर 1 करेज, कार्ड नंबर 2 इंटीग्रेशन। वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ी देर मेडिटेट कीजिए, फिर जो भी कार्ड आपका अट्रैक्ट करता है उसे आप चूज़ कर लीजिए गाइज। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2। वीडियो के टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो। एंड अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग्स करवानी है गाइज, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो में भी दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, इंस्टा आई डी ईमेल आई डी है, तो वहाँ जाकर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिएगा गाइज। अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग्स करवानी है तभी मैसेज कीजिएगा गाइज, ओके। और कोशिश की जाएगी कि आप लोगों की बुकिंग जल्द से जल्द हो सके। और वीडियो पसंद आए तो गाइज़ लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा गाइज़, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ओके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल 1 या फिर करेज को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि आप दोनों के कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। तो सबसे पहले तो हम प्रेजेंट एनर्जी देखेंगे कि फ़िलहाल अभी इस वक्त आप दोनों के कनेक्शन में क्या चल रहा है, ठीक है। आप क्या चाहते हो, वो क्या चाहते हैं आपके पार्टनर। उसके बाद हम देखेंगे कि आप दोनों का फ्यूचर साथ में कैसा होने वाला है, कनेक्शन क्या मोड़ लेगी, ओके। सो गाइज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा गाइज़। एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब ओके, फंबल हो रही हूँ। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, सो ज़रूर कर दीजिएगा, ओके। बिकॉज़ यहाँ पे कुछ सीक्रेट व्यूअर्स भी हैं जो ना सब्सक्राइब करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं। सो गाइस आप लोगों की अप्रिशिएशन की बहुत ज़रूरत है, तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, तब तक आप लोग अपनी फोकस बना के रखो अपने पार्टनर के ऊपर, और देखते हैं कि प्रेजेंट सिनेरियो अभी क्या चल रहा है आप दोनों के कनेक्शन में। फोर ऑफ वॉन्ड्स, ये ओके। सो आपके पार्टनर या आप लियो हो सकते हो, या आप दोनों के चार्ट में लियो मौजूद हो सकता है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। एरीज सेजिटेरियस भी है। 9 किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। द हर्मिट, विर्गो। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। और बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स। ओके। सो वाटर साइन, अर्थ साइन, फायर साइन, एयर साइन, सारे साइंस ही मौजूद हैं। सो आप दोनों के कनेक्शन में तो यही चीज़ एक मुझे दिख रही है कि अगर आप दोनों के बीच कुछ कन्फ्यूजन्स थे, कुछ ऑप्शंस थे, कुछ थर्ड पार्टी इश्यूज़ थे, या किसी भी तरह के इनडिसाइसिव नेचर था आप दोनों में से किसी का भी, तो वो सब चीज़ें निकल रही है, वो सब चीज़ें रिजॉल्व हो रही हैं, ऑप्शंस से बाहर निकल रहे हैं आपके पर्सन, ओके। आपके पर्सन को क्लैरिटी आ रही है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। एंड वो अब कंफ्यूज नहीं है, ना ही उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनके साथ वो डील कर रहे हैं, वो सब चीज़ से ये निकल रहे हैं पर्सन। एंड डेफिनेटली ये पर्सन कुछ तो डिसीजन तो लेना चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाह रहे हैं आपके जो भी पर्सन है, चाहे आपके फ्रेंड है, लवर है, हस्बैंड वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई भी हो, ठीक है। एंड मुझे लग रहा है कि आप लोगों की जो एनर्जी है वो तो ये है कि आप लोगों का शादी हो जाए, या फिर फ्यूचर में साथ रहो, स्टेबल रिलेशनशिप हो, ओके। एंड ये तो 2 एनर्जी है, ये मैं आपके पार्टनर की दिख रही है। बिकॉज मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर की भी फीलिंग्स है कि वो ये सब स्टेबिलिटी करे, आप दोनों के बीच में पिलर्स ग्रो हो, वो आपको कमिटमेंट दे, वो आपको प्रपोज करे,
ठीक है। एंड डेफिनेटली वो इस टाइम आइसोलेटेड हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एंड जो भी उनके माइंड में अगर कन्फ्यूजन्स थे किसी ऑप्शंस को लेके या कोई भी चीज़ में थर्ड पार्टी इश्यूज़ था, वो सबसे वो निकल रहे हैं। उनके अंदर जो करेज नहीं थी वो करेज अब उनके अंदर आ रही है। एंड वो एक सोच कर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो आपकी तरफ बढ़ सके। तो आप तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहे हो, लेकिन आप भी शायद बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हो। आपको भी ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हो, ठीक है। एंड आप भी बहुत ज़्यादा सोचते हो इस चीज़ के बारे में। हालांकि आपको क्लैरिटी है, मुझे लग रहा है कि आपको पता है कि आपको वही पर्सन अपने लाइफ में वापस चाहिए। आप किसी ऑप्शंस को नहीं देखना चाहते या आप कंफ्यूज नहीं रहना चाहते हो, लेकिन आप लो वाइब्रेशंस में रह रहे हो, लेकिन फिर भी आप होपफुल हो अपने फ्यूचर के लिए। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, करेंट सिचुएशन आपके और आपके पार्टनर की। तो चलिए अब हम देखेंगे कि फ्यूचर में आप दोनों के कनेक्शन का क्या होगा। ओके, चलिए देखते हैं। साइंस तो सारे मौजूद है गाइस। एंड आपके पार्टनर को भी क्लैरिटी मिल चुकी है। ओके, तो आपके पार्टनर भी कुछ ना कुछ डिसीजन आपके तरफ जल्द लेने की सोच रहे हैं, वो प्रैक्टिकली भी सोच रहे हैं। और अभी हम देखते हैं कि आप दोनों के कनेक्शन का फ्यूचर क्या होने वाला है। बैलेंस तो चाहते हो आप भी, आपके पार्टनर भी आप दोनों के कनेक्शन में। एंड आपके पार्टनर के अंदर जो स्ट्रेंथ नहीं था, जो हिम्मत नहीं थी, वो ये जुटा रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन अगेन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बहुत लोगों के लिए भी कम्युनिकेशन आने वाला है बहुत जल्द। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो तो ऑनलाइन में कोई टेक्स्ट या कॉल आ सकती है, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, अगेन 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग हो सकते हो या आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट्स हो सकते हो गाइस। 11 की एनर्जी है। एम्प्रेस, देखते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ग्रेट। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आहा, नाइस। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। अगेन पेज ऑफ पेंटिकल्स, कन्फर्मेशन है गाइस। बहुत लोगों को कम्युनिकेशन मिलेगा, बहुत लोगों को कमिटमेंट भी मिलेगा बहुत जल्द। ओके, अब फ्यूचर देखते हैं कि आप दोनों के कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। क्या है आप दोनों के रिलेशनशिप का फ्यूचर तो मुझे यहाँ पे बहुत ही शानदार दिख रहा है, ठीक है। आप लोगों को कार्ड्स तो दिख ही रहा होगा गाइस, कितने अच्छे, कितने ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स यहाँ पे आए हैं। जो भी आपके पर्सन हैं वो तो कन्फ्यूजन से निकल चुके हैं, वो सारे डाउट से, सारे तरीके के ऑप्शन से, सारे तरीके के थर्ड पार्टी इश्यूज़ अगर कुछ थी उससे वो निकल चुके हैं। वो कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाह रहे हैं आपके तरफ, बोल्ड डिसीजन, मतलब किसी के इन्फ्लुएंस में आके या फिर समझौता करके ये नहीं लेना चाहते। ये स्ट्रॉन्ग अपने बलबूते पे अपने कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, जिसके बाद ये जो पर्सन है आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं। ये अचानक से आपके लाइफ में एंट्री करेंगे ये जो पर्सन है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि जब आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे तब ये पर्सन आपके लाइफ में अचानक से वापस आ जाएंगे, आउट ऑफ नोवेयर, डेफिनेटली, ठीक है। बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। ये पर्सन आपके साथ ही स्टेबिलिटी चाहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपको एक परफेक्ट पार्टनर की तरह देखते हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, ये आपको एक परफेक्ट पार्टनर की तरह देखते हैं। एंड ये पर्सन आपके साथ ही स्टेबिलिटी चाहते हैं 3D लाइफ में। 3D लाइफ में इन द सेंस कि हमारे इस सोसाइटी में, यूनिवर्स में, जहाँ पे हम जी रहे हैं इंसान के तौर पे, ठीक है। वो आपके साथ ही अपना स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपके साथ ही अपना लाइफ चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये पर्सन थोड़े से इगोइस्टिक हैं, इनके अंदर प्राइड है,
लेकिन ये जब आएंगे तो ये पूरी तरीके से श्योर करना चाहेंगे कि आप खुश हो, आपके पास सब कुछ है कि नहीं। लेकिन हाँ, हो सकता है कि ये पूरी तरीके से माफ़ी ना मांगे या पूरी तरीके से बातों को क्लियर ना करे। हो सकता है कि आपको सब कुछ क्लियर करना हो पास्ट को, बट ये पर्सन बोले आके कि नई शुरुआत करते हैं अचानक से। एंड अगर आप लोग सिंगल हो तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों की शादी होगी विद 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली ये पर्सन आपको मैरिज प्रपोजल देंगे, ये पर्सन आपके तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। शादी की बात आगे बढ़ेगी आप दोनों की। और अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो दोनों फिर से साथ में आ जाओगे। और अगर आप लोग अलग अलग जगह में मैरिड हो, ठीक है, आप लोग शादी नहीं कर सकते हो, तो ये पर्सन आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, ये पर्सन आपको छोड़ के भी नहीं जाएंगे, ना इन एंड आउट करेंगे और ना ही किसी तरह का डाउट्स या शक आपके दरमियान में रहेंगी, ठीक है। और कम्युनिकेशन बहुत जल्द मिलने वाला है। और भी एनर्जीज देखते हैं, उसके बाद मैं आपको टाइम बताती हूँ गाइस कि कब तक आ सकते हैं, कब तक पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। मैं एनर्जीज चेक करती हूँ कि फ्यूचर में आप दोनों के कनेक्शन की एनर्जीज कैसी रहेंगी। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बहुत अच्छा होने वाला है, खुशहाल होने वाला है। बहुत ही प्यारे प्यारे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। ये पर्सन डेफिनेटली मुझे चैनल मैसेज आ रहा है कि ये अपने फैमिली से बात कर रहे हैं या करने वाले हैं, ठीक है, चैनल मैसेज। तो जो लोगों की बात शादी तक गई है या शादी करना चाहते हो, अभी टाइम आ चुका है आप दोनों का शादी करने का, तो शादी आएगी। चेंज, आप दोनों के कनेक्शन में डेफिनेटली चेंज होगा, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, लक आप लोगों के बिहाफ में होगा, ठीक है, बिल्कुल न्यू स्टार्ट होगा। आप दोनों की जो एनर्जीज थी, जो थॉट्स थे, बैलेंस होंगे, टोटलिटी, ठीक है। लेकिन हाँ, हो सकता है कि कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो स्टार्टिंग में, ठीक है। स्टार्टिंग में आप दोनों को कनेक्शन को फिर से बिल्ड करना, रीबिल्ड करने में मुश्किलात लगे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि मुश्किलें होंगी, क्योंकि थोड़े बहुत मुश्किलों के बाद जब 2 और 4 ऑफ वॉन्ड्स आए हैं तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग पिलर क्रिएट होगा। जो बेस है वो फिर से स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है। जो आपको शायद अभी लग रही है कि जो नींव है वो टूट चुकी है, तो वो फिर से ग्रो होगी। एक्सपीरियंसिंग, डेफिनेटली आप लोग मिलोगे, आप लोगों की मुलाकात होगी। अगर आप लोग दूर रह रहे हो, ठीक है, आपके पर्सन आपसे मिलेंगे, आपसे गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक थ्रू, ये पर्सन अपने सारी चीज़ों को लांग के, सब कुछ छोड़ के आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशंस और वरीज। फाइटिंग, ये पार्टनर लड़ेंगे आपके कनेक्शन के लिए अब, ठीक है। ये पीछे नहीं हटेंगे, या फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये जो पर्सन है वो पीछे हट रहे हैं, अपना स्टैंड नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि आगे चलने के 4 मंथ्स के अंदर ये पर्सन डेफिनेटली कुछ एक्शन लेंगे आपकी तरफ, आपको कमिटमेंट देंगे। फिर चाहे इनकी फैमिली माने या ना माने, कोई दूसरा पर्सन माने ना माने, ये किसी की नहीं सुनने वाले, ये अपने अकॉर्डिंगली काम करेंगे, ठीक है, और आपके साथ ये लाइफ बिताएंगे, ठीक है। तो बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि 4 मंथ्स के अंदर अंदर बहुत कुछ ठीक होने वाला है, और 20% के लिए मुझे लग रहा है विदिन 10 मंथ्स, ठीक है। 1 वीक के अंदर या फिर 2 दिन के अंदर आपको कम्युनिकेशन मिल सकता है इस पर्सन से थ्रू टेक्स्ट और कॉल, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन अब लड़ेंगे आप दोनों के कनेक्शन को लेके, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे पूरी दिख रही है, ये पर्सन लड़ेंगे एंड आप दोनों की कनेक्शन जो है ग्रो होगी। डेफिनेटली आप लोग बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे फिर से, ठीक है। आप लोगों को स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स होंगी, आपको ऐसा लगेगा कि कोई साथ नहीं दे रहा है, बाहरी लोग रोक रहे हैं इस कनेक्शन को, या आप दोनों में फिर से आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, 5 चीज़ों को लेके। लेकिन ये पर्सन जो है ये 5 चीज़ों में उतना ध्यान नहीं देंगे, ओके। एंड आप दोनों के बीच में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है, एक नई शुरुआत होगी। एंड इस टाइम पे आप दोनों की जो फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज़ हैं वो बैलेंस होंगी। एंड ये जो पर्सन है स्टेबिलिटी देंगे आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे, आपको अपना लव ऑफर करेंगे, एंड ये अब आप दोनों के बीच में किसी को भी नहीं आने देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, चाहे आप दोनों की कोई भी कंडीशन हो, लेकिन ये आपको छोड़ने नहीं वाले हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो भी प्रॉब्लम्स थी या थर्ड पार्टी थी वो निकल रही है, अगर कुछ कन्फ्यूजन्स था, मिसअंडरस्टैंडिंग्स था, वो निकल रहे हैं। तो फ्यूचर आप दोनों का साथ में बहुत ही ब्राइट दिख रहा है मुझे, क्योंकि ये पर्सन अब खुद स्टैंड लेंगे आपके लिए, लड़ेंगे आप दोनों के कनेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। नंबर्स जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो है 4, 9, 1, 3, 10। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को रिपीटेटिव नंबर्स दिखते हैं गाइस, या फिर आप
आपके लिए 4 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, 4 और 3 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड जो मंथ्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो है अप्रैल, मार्च, जनवरी, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर। ओके, ये कुछ मंथ्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। हो सकता है कि मिलो या बर्थडेज या फिर से रिकनसाइल हो उसी मंथ में। ठीक है, तो अब गाइडेंस देख लेते हैं हम कि आपको भगवान की तरफ से क्या गाइडेंस मिल रही है कि आपको क्या करना चाहिए। तो हमारे पास हैं रेयर सोल्स ऑफ मैनी thousands of men, one will attempt to reach perfection, and of those few who reach this goal, only a rare soul will perhaps know me as I am. ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो इंसान परफेक्ट होंगे, जो परफेक्शन के लेवल में पहुँच जाते हैं, ठीक है, वही एक ऐसा रेयर सोल होता है जो अच्छे से समझ पाते हैं कि भगवान क्या चीज़ है, भगवान असलियत में है क्या। ठीक है, तो इससे ये गाइडेंस मिल रही है कि हो सकता है कि आप लोग हमेशा ऐसा कहते होंगे कि भगवान हमारे साथ ही क्यों हुआ, भगवान ने ऐसा क्यों किया, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, ठीक है, आपने ऐसा क्यों किया। तो बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, अगर आप समझ जाओगे ज़िंदगी का मतलब, अगर आप एक परफेक्ट फेस में पहुँच जाओगे जहाँ पे आप सारी नेगेटिविटीज़, किसी को कोसना या आपके साथ अगर कुछ हो रहा है उसे आप गलती ना मान के एक लेसन की तरह लेते हो और सीखते हो उससे, एंड किसी से भी कुछ कंप्लेंट्स नहीं रखते हो, तभी आप जान पाओगे कि असलियत में भगवान क्या है। और भगवान जो भी करते हैं उसके पीछे कोई एक रीज़न रहता है, और जो भी होता है कोई ना कोई मकसद से होता है, और कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ रहती है उसमें। ठीक है, अगर कुछ बुरा भी होता है तो कर्मास की वजह से होता है, पास्ट कर्मास। ठीक है, सो उससे भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। ठीक है, सो हम हमेशा ही अपने लाइफ में हर साल, हर एक समय में कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते हैं रहते हैं। ठीक है, तो उसे हम अगर सीखने की तरह लेंगे तो हम उससे कुछ सीख जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, हमारे अंदर नॉलेज आएगा। और अगर हम सीखेंगे नहीं, कंप्लेन करते रहेंगे, तो हम नेगेटिविटीज़ को बढ़ावा देंगे, और उससे क्या होगा कि हमारे जीवन में नेगेटिविटीज़ बढ़ेंगी। तो इससे अच्छा ये है कि कंप्लेंट्स ना करें, जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करें। ठीक है, उसे पॉजिटिव वे में लें एंड भगवान पे ट्रस्ट रखें, क्योंकि ये एट द एंड आपके लिए जो बेटर होगा वही आपके लिए करेंगे। ठीक है गाइस, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय पायल 1। हेलो पायल 2, जिन्होंने भी पायल 2 या फिर इंटीग्रेशन को चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके पार्टनर के साथ या आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनके साथ आपके फ्यूचर कनेक्शंस क्या होगी। ओके, सो सबसे पहले हम प्रेजेंट सिचुएशन देखेंगे गाइस कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है। ओके, उसके बाद हम फ्यूचर का देखते हैं। हो सकता है कि आप लोगों को सिंक्रोनिसिटीज़ मिलती हो, या ड्रीम्स में आप लोगों को स्नेक्स दिखते हो, आप लोगों को फेदर्स मिलते हो बार बार। ओके, ये सब चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है। बहुत लोग हो सकता है कि आप लोग मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो या इनर वर्क कर रहे हो अपने एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए। 9 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। 3 ऑफ कप्स, अगेन वाटर साइन। द सन, ग्रेट, वाओ। 9 ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन, लियो, एरीज, सेजिटेरियस। ओके, सो यहाँ पे करेंट सिचुएशन तो मुझे आप लोगों की रिलेशनशिप की ये दिख रही है कि आपके पार्टनर की जो विश है वो ये है कि आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो, खुश रहो। आप दोनों एक दूसरे के विश फुलफिलमेंट हो, आप दोनों एक दूसरे का साथ चाहते हो, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, एक दूसरे के साथ हर एक पल को सेलिब्रेट करना चाहते हो। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेट विश फुलफिलमेंट आप दोनों एक दूसरे के लिए हो। आपके जो पार्टनर है एंड आप जो हो बहुत ज़्यादा होपफुल हो। ये मुझे जो एनर्जी है आप लोगों की ज़्यादा दिख रही है, बिकॉज मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा होपफुल हो अपने फ्यूचर को लेके, अपने पार्टनर को लेके, एंड आपको एक विश्वास है। आपको ऐसा लगता है कि आपकी इंट्यूशन ये कहती है कि आपके जो पार्टनर है चाहे किसी भी सिचुएशन में रहें वो आपके तरफ वापस ज़रूर आएंगे। ठीक है, आपका दिल ये चीज़ कहता है।
बट मुझे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो थोड़े से रिजर्व्ड हैं इस वक्त। आप भी हो रिजर्व्ड कहीं ना कहीं, आप भी अपने फीलिंग्स को बयां नहीं कर पाते हो किसी के सामने, किसी को बता नहीं पाते हो। आपको ऐसा लगता है कि कब आप अपने पार्टनर से खुल के बात कर सको, कब सारी चीज़ों को शेयर कर सको, अपने दुख को, पेन्स को बता सको, लेकिन आप वो करने में नाकाम रह रहे हो। और आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं किसी चीज़ की फियर्स में हैं, उन्होंने भी अपने आप को ब्लॉक कर लिया है, वो अपने फीलिंग्स को बता नहीं पा रहे हैं कि आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हो, आप उनके लिए उनकी हैप्पीनेस की तरह हो। वो आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं, हर एक पल को शेयर करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी प्रॉब्लम्स की वजह से आपके पर्सन ने अपने आप को ब्लॉक कर लिया है। वो किसी चीज़ में रेसिप्रोकेट नहीं करना चाह रहे हैं इस वक्त। अब हो सकता है कि उनका करियर प्रॉब्लम हो, या कुछ पर्सनल इश्यूज़ हो, फैमिली इश्यूज़ हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो सबके अलग अलग प्रॉब्लम्स होंगे। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे प्रेजेंट एनर्जी दिख रही है, बट आप शायद अपने मेडिटेशन इनर वर्क पे बिजी हो, एंड आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो कि आप दोनों के कनेक्शन फ्यूचर में ज़रूर आगे बढ़ेगा, ज़रूर इसकी नई शुरुआत होगी, ठीक है। तो मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सहम गए हो या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हो गाइस। ओके, तो चलिए अब देखते हैं कि फ्यूचर में आप दोनों की कनेक्शन क्या मोड़ लेगी, कैसा रहेगा आप दोनों का फ्यूचर साथ में। आपके लिए 11, 9, 1 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड सितंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मार्च आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नवंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, अक्टूबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, 9 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स किस चीज़ की कंप्लीशन होगी आपके लाइफ में, ठीक है, एंड गुड लक आएगा आपके पास। आप लोग मुझे ज़रूर बताएं अगर आप लोगों को एंजेलिक नंबर्स पे वीडियोस चाहिए गाइस, तो मैं ज़रूर लाऊंगी आप लोगों के लिए हर एक एंजेलिक नंबर्स के मीनिंग्स के साथ। चलिए देखते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, कम्युनिकेशन आएगा गाइस। 5 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन होगा तो सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि आर्गुमेंट होगा। सबसे पहला मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अपने कॉन्फिडेंस में हो, बट कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हो अपने पार्टनर से। 10 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, अचानक कम्युनिकेशन आएगा इस पर्सन की तरफ से। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुल के बात होगी, आपके पर्सन की जो भी डिज़ायर्स है, एक्सपेक्टेशंस है, या जो भी कुछ है, सब कुछ ये आपसे शेयर करेंगे। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स। ओके, तो फ्यूचर क्या होगा आप दोनों के फ्यूचर के बीच में? मुझे लग रहा है कि थोड़े बहुत डिफ़िकल्टीज़, हर्डल्स रहेंगे। हो सकता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हो आप लोग। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, डेफिनेटली पर्सन आपके तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये चीज़ दिख रहा है कि फ्यूचर में जाके आप दोनों के बीच में क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा। क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा जहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन्स, कुछ डाउट्स नहीं रहेंगे। आप भी अपनी बातों को शेयर करोगे, आपके पार्टनर भी आपसे शेयर करेंगे उनकी बातें, ठीक है, बिकॉज आप दोनों का जो कनेक्शन है बहुत इंटेंस है, ठीक है। डेफिनेटली जो लव है वो प्योर है, आप दोनों का म्यूचुअल लव है, अनकंडीशनल लव है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों का। एंड जो इमोशंस है ना वो टाइम टू टाइम फ्लो होंगे, ठीक है। उसे आप भी रोक के नहीं रख सकते हैं, आपके पार्टनर भी रोक के नहीं रख सकते हैं, ठीक है। बट जब कम्युनिकेशन हो तब हो सकता है कि लोग बीच में आए, थर्ड पार्टी बीच में आए, ठीक है, कन्फ्यूजन्स बीच में आए, एक दूसरे के थॉट प्रोसेस बीच में आए, थोड़ा सा आर्गूमेंट्स होने के चांसेस हैं। लेकिन डेफिनेटली क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा। जो कनेक्शन है वो स्पिरिचुअल लेवल में बहुत ज़्यादा ग्रो होगा, बहुत ही ज़्यादा ग्रो होगा फ्यूचर में जाके। हो सकता है कि बीच में फिर से ओवर थिंकिंग की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से प्रॉब्लम्स आए, ठीक है, थोड़े से मुझे लग रहा है कि हर्डल्स आए, थोड़े से आपको दबाव महसूस हो, थोड़े से आपको लगे कि आप स्टक हो चुके हो। ये हो सकता है कि आपके पर्सन जब आपके तरफ आए तो आपको पूरी तरीके से कमिटमेंट ना दे एक ही चांस में, ठीक है, कम्युनिकेशन करे, सब कुछ खुल के बताएं। लेकिन हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन के बाद भी ये कमिटमेंट ना दे आपको स्टार्टिंग में ही, तो आपको ऐसा लगे कि आप बंधा हुआ हो या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें, आप बर्डन फील करो, ठीक है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए और भी एनर्जीज देखते हैं कि आपके फ्यूचर
कैसा होगा, देखो जो लोग नो कांटेक्ट में हो उनको कांटेक्ट मिलेगा, और जो लोग कांटेक्ट में हो उनको एक क्लियर कट कम्युनिकेशन मिलेगा। मतलब उनकी, आप लोगों के पार्टनर की जो भी फीलिंग्स है आपको लेके वो आपसे शेयर करेंगे, बिकॉज वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आप दोनों की कनेक्शन में ग्रोथ होगी, चाहे कोई भी बीच में आ जाए, चाहे कितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ओवर थिंकिंग, पेन, सॉरोज हो, ठीक है, क्योंकि जो लव है वो प्योर लव है, अनकंडीशनल लव है, ठीक है। एंड प्रेजेंट मोमेंट में जो चांस होगा उसी से नई शुरुआत होगी, ठीक है। चाहे कमिटमेंट ना मिले लेकिन आपको ऐसा फील होगा कि आप दोनों की नई शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। जो मौका है उस मौके को आपके पर्सन यूटिलाइज करने वाले हैं। तो हमारे पास है द फूल। डेफिनेटली ये पर्सन अपने प्योर सोल के साथ आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। लेटिंग गो, ये सब कुछ लेट गो करेंगे। अगर आप दोनों के बीच में पास्ट के कुछ इश्यूज़ हैं, या आप दोनों ने एक दूसरे को समझ नहीं पाए, या आप दोनों के बीच झगड़ा हो गया, आपने उनको हर्ट कर दिया, उन्होंने आपको हर्ट किया, तो सब चीज़ों को ये लेट गो करेंगे आपके पर्सन। आप भी कहीं ना कहीं लेट गो करोगे वो सारे पेन, सॉरोस को, पास्ट इश्यूज़ को। एंड ये पर्सन अपने प्योर सोल के साथ आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। हो सकता है कि जब आपसे मिले तो आपको फ्लावर्स दे ये पर्सन, क्लिंगिंग टू द पास्ट। लेकिन ये सब के बावजूद भी हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर थोड़े से पास्ट में ही रहो, थोड़े से चीज़ों को भूलने में आप लोगों को टाइम लगे, माफ़ करने में टाइम लगे। सब कुछ होते हुए भी आप पास्ट को याद कर करके इनसिक्योरिटीज़ पैदा कर लो। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ओवर थिंकिंग करने लग जाओ एग्जिस्टेंस। लेकिन आप दोनों एक दूसरे की इम्पोर्टेंस एक दूसरे के लाइफ में समझ पाओगे, ठीक है। आप दोनों समझोगे कि आप दोनों की प्रेजेंस एक दूसरे के लाइफ के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। एंड आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो चीज़ पूरी होगी, ठीक है, डेफिनेटली पूरी होगी। फाइटिंग, डेफिनेटली आप और आपके पर्सन पूरी अपनी जी जान लगा दोगे कि कितने भी हर्डल्स आए, बर्डन्स आए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आए, या बीच में कोई लोग ही क्यों ना आ जाए, आप लोग एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ोगे। जो भी बीच में आएंगे, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होगी, आप लोग उस सब चीज़ को कोप आउट करने की कोशिश करोगे। बॉटम ऑफ द डेक है न्यू विजन। डेफिनेटली आप दोनों का जो पर्सपेक्टिव है एक दूसरे को लेके, एक दूसरे के कनेक्शन को लेके, वो चेंज होगा। आप लोग एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने की शुरुआत करोगे। आप लोगों का नज़रिया एक दूसरे के लिए बदल जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ पास्ट इश्यूज़ रहेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों में से कोई एक ऐसा होगा जो पूरी तरीके से हील होने में टाइम लगाएगा, पूरी तरीके से हील होने में टाइम लगाएगा। और वो हीलिंग के प्रोसेस में ही आप दोनों के बीच में हर्डल्स आएंगी, लेकिन कनेक्शन तब भी स्ट्रॉन्ग ही रहेगा। बिकॉज आपका जो पार्टनर है वो पूरी तरीके से, पूरा दिलो दिमाग साथ लेके ही आपके पास आएगा, और आपसे प्यार की उम्मीद रखेगा, ठीक है। कोई भी उसमें कुछ पॉलिटिक्स वगैरह नहीं होंगी। बट मुझे लग रहा है कि कोई जो एक पर्सन होगा हीलिंग में थोड़ा टाइम लगाएगा। तो उसी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ओवर थिंकिंग के पास्ट इश्यूज़ की वजह से ही आप दोनों के बीच में हर्डल्स क्रिएट होंगी। लेकिन फिर भी आप दोनों को ये महसूस होता रहेगा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। एंड आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो इस वक्त, या जो भी आप इनर वर्क कर रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो सब आपकी रंग लाएगी। बिकॉज फ्यूचर मुझे बहुत ब्राइट दिख रहा है। आप दोनों का जो इमोशनल बॉन्ड है वो स्ट्रांग होगा इन सब हर्डल्स के बावजूद भी। लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को एफर्ट्स डालना पड़ेगा। थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स आने के बाद ही आप दोनों की कनेक्शन पूरी तरीके से आगे बढ़ेगी। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों को कनेक्शन बढ़ाने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में लोग भी आएंगे, अपने खुद के ओवर थिंकिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होगी, वो सब भी आएंगे। लेकिन फिर भी आप दोनों का जो प्यार है वो बहुत ही ज़्यादा कांस्टेंट, इन्फिनाइट वाला लव है। मतलब आप लोग झगड़ा होने के बावजूद, दूर रहने के बावजूद भी एक दूसरे के लिए ही अच्छा सोचते रहोगे, ठीक है। एंड एक स्पिरिचुअल लेवल में आप लोग कनेक्टेड हो जाओगे, अगर अभी तक आप लोग कनेक्शन फील नहीं करते हो एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, ठीक है, 5D 4D में डेफिनेटली। तो मुझे लग रहा है कि जैसे पाइल 1 में था कि थोड़ा सा आराम से ही मतलब कमिटमेंट मिल जाएगा, एंड सब कुछ बहुत इजीली फ्लो होगा, बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन आप लोगों का लग रहा है मुझे बहुत हार्डवर्क करने के बाद, मिन्नतें करने के बाद, एक दूसरे का सपोर्ट करके, एफर्ट्स डाल के, मेहनत करने के बाद आप लोगों को अपना प्यार हासिल होगा, ठीक है। लेकिन होगा ज़रूर, क्योंकि स्पिरिचुअल बॉन्ड है और नई शुरुआत तो डेफिनेटली होगी। द फूल, एस ऑफ कप्स 2 बार आया है। कम्युनिकेशन भी होगा, कमिटमेंट भी मिलेगी, नई शुरुआत भी होगी, और वो जो नई शुरुआत होगी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगी, ठीक है। मतलब उसे कोई तोड़ नहीं सकता, उसे ना आप तोड़ पाओगे ना कोई और तोड़ पाएगा, ठीक है। वो भगवान की तरफ से दिया हुआ रिश्ता होगा। तो चलिए अब हम आपके लिए गाइडेंस कार्ड्स देखते हैं कि क्या गाइडेंस है आपके लिए।
हमारे पास है फॉल्स ईगो, bewildered spirit souls under the influence of the three modes of material nature think themselves to be the doer of activities which are in actually carried out by nature। तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच ईगो प्रॉब्लम्स, ईगो क्लैशेस होते हैं, ठीक है, या फिर आपके पर्सन आप ईगोइस्टिक हो सकते हो एंड ईगो के वजह से जो फॉल्स ईगो है उसकी वजह से आप दोनों के कनेक्शन में खोट आता है, दरार आती है। और यही चीज़ आपको गाइडेंस मिल रही है कि आपको और आपके पार्टनर को और आप दोनों के रिश्ते में अगर आपको ऐसा लगता है कि जो भी है वो आपके वजह से है, या आप क्यों करोगे, या वो क्यों करेंगे, वो इनिशिएट क्यों करेंगे, उन्हें करना चाहिए, हमें क्यों नहीं करना चाहिए, ये सब तमाम चीज़ें अगर आप सोचोगे तो ये सब व्यर्थ होगा। बिकॉज जो भी चीज़ें हैं वो नेचर की द्वारा ही आगे चलाई जाती है, नेचर के द्वारा ही प्राप्त की जाती है। तो जो भी चीज़ें हैं वो टेम्पोररी है, जो भी चीज़ें हैं वो हमारे खुद की बनाई हुई नहीं है। तो हमें ईगो रख के या ऐसा सोच के कि वो नहीं कर रहे तो हम क्यों करें, ठीक है, ये सब सोच के कोई मतलब नहीं है। बिकॉज अगर फॉल्स ईगो रखता है इंसान, अगर ईगो आ जाता है किसी भी प्यार के बीच में तो सब कुछ तबाह हो जाता है। तो ठीक है, तो अगर आप के अंदर भी ईगो है तो आप ईगो को हटाइए, फॉल्स ईगो ना रखें, ईगो बिल्कुल भी ना रखें, एटीट्यूड बिल्कुल भी ना रखें, ठीक है। बस भगवान पे ट्रस्ट करें, अपना काम करें, अपने ऊपर फोकस करें, होपफुल रहें। बाकी अगर आपके पार्टनर इगोइस्टिक है, उनमें कुछ एटीट्यूड प्रॉब्लम है तो वो भी रिजॉल्व होगा आपके प्यार से। प्यार सबसे कीमती चीज़ है एंड प्यार सारी चीज़ों को बदल देता है, ठीक है। तो होपफुल रहिए गाइज, ठीक है जी। तो ये है आप लोगों की रीडिंग गाइज। आई होप आप लोगों को पसंद आई। अगर पसंद आई, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पायल चू।